अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका डायग्राम मैंने पहले से ही ड्रॉ कर दिया है। ये क्वेश्चन जेई एडवांस का 2008 का है। ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन पैसेज के फॉर्म में था। क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे और जो क्वेश्चन का टोटल वेटेज था वो 12 मार्क्स था वहां पे, है कि नहीं। लेकिन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। यहां पे किसकी बात कर रहा है, यहां पे बात कर रहा है वो कोलिजन की। तो अगेन ये क्वेश्चन बेस्ड है किस पे, कोलिजन के कॉन्सेप्ट पे। अब मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास m, a block of mass m moves on a frictionless surface of an inclined plane as shown in figure। तो एक ब्लॉक है, ब्लॉक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर रहा है, इसका फिगर वहां पे गिवन है। द एंगल ऑफ इंक्लाइन सडनली चेंजेस फ्रॉम 60 to 30 डिग्री एट पॉइंट बी। तो इसको उसने बोला है यहां पे पॉइंट ए, इसको बोला है पॉइंट बी, इसको बोला है पॉइंट सी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ इंक्लाइन सडनली चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री एट पॉइंट बी। द ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट एट ए। एज्यूम दैट कोलिजन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइंड आर टोटली इनइलास्टिक। तो फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस में बोल रहा है कि जो भी कोलिजन है वो यहां पे कैसा हुआ है, वो हुआ है परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक की नहीं बात कर रहा है, वहां पे बात कर रहा है परफेक्टली इनइलास्टिक। इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वहां पे क्या हो गया, 0। अब क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट बी इमीडिएटली आफ्टर इट स्ट्राइक्स द सेकेंड इंक्लाइंड इज। तो बताना है ब्लॉक की वेलोसिटी बी के जस्ट बाद कितनी होगी। तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट बी इमीडिएटली आफ्टर इट स्ट्राइक्स द सेकेंड इंक्लाइंड इज। तो जैसे ये ब्लॉक को हम छोड़ेंगे, ब्लॉक ए से बी पे आएगा, कुछ टाइम बाद ये ब्लॉक बी सी इंक्लाइन पे हिट कर रहा होगा। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन हमें ब्लॉक की वेलोसिटी बतानी है। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट सी इमीडिएटली बिफोर इट लीव्स द सेकेंड इंक्लाइंड एज। उसके बाद बताना है कि जब ये ब्लॉक सी पे पहुंचेगा और ये ब्लॉक सी को जब छोड़ रहा होगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ द कोलिजन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन इज कंप्लीटली इलास्टिक। तो थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि कोलिजन जो है वो कोलिजन कैसा है, कंप्लीटली इलास्टिक है। देन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट बी इमीडिएटली आफ्टर इट स्ट्राइक्स द सेकेंड इंक्लाइंड प्लेन इज। वर्टिकल का मतलब अपवर्ड की बात कर रहा है। तो जो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि ये ब्लॉक बीसी इंक्लाइंड प्लेन को इलास्टिकली कोलाइड करता है। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन हमें वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी बतानी है वहां पे। अच्छा, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, ए से लेके बी फोर्सेस कैसे हैं, कंजर्वेटिव है, स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है। इसका मतलब है कि जस्ट बिफोर कोलिजन हम एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। तो पहले यहां पे ये चीज फाइंड आउट करो कि जब ये ब्लॉक बी यहां पे पहुंचेगा तो इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी कितनी होगी। तो मान लो इस वेलोसिटी को हम बोल रहे हैं u। तो u ब्लॉक की वेलोसिटी है जस्ट बिफोर कोलिजन। अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री यूज करो और यहां पे कैलकुलेट करो ये हाइट। बताओ ये हाइट को अगर कैलकुलेट करना है तो रिजल्ट हम क्या यूज करेंगे, रिजल्ट यही यूज करनी, इसको 1060 किसके बराबर, h अपॉन √3 के। 1060 √3 तो h की वैल्यू 3 मीटर आ रही है कि नहीं आ रही, इसका मतलब। तो सबसे पहले हम ए और बी पे एनर्जी क्या करते हैं, कंजर्व कराते हैं। अब बताओ ए और बी पे एनर्जी कंजर्व कराओगे तो इनिशियली एनर्जी लिखोगे m इंटू जी इंटू एच। पोटेंशियल होगी, काइनेटिक एनर्जी वहां पे 0, बाद में पोटेंशियल 0, काइनेटिक एनर्जी हो गई ½mU²। m से m कैंसल आउट होगा और जो भी u रहेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी √6g, जी लो 10।
तो u हो जाएगा वहां पे √60 मीटर पर सेकेंड। ये ब्लॉक की वेलोसिटी है जस्ट बिफोर कोलिजन वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अगर हम ब्लॉक की वेलोसिटी u की बात करें तो ये जो वेक्टर रहेगा, बताओ हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म करता हुआ चलेगा? ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल फॉर्म करता हुआ चलेगा। तो अब फिर से हम क्या कर रहे हैं, डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं किसका? इंक्लाइंड का वहां पे। तो देखो ये जो BC इंक्लाइंड है, इसको यहां पे आगे एक्सटेंड कर दे रहा। जो BC इंक्लाइंड है, यानी ये यहां पे B था, ये यहां पे C था, और BC को हमने वहां पे क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, ये एंगल कितना था वहां पे? यहां पे ये एंगल 30। ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल भी वहां पे क्या होगा? 30 होगा कि नहीं होगा वहां पे? तो इसका मतलब है कि यहां पे अगर मैं ब्लॉक को शो कर रहा हूं तो ब्लॉक इस तरह से B पॉइंट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब ये ब्लॉक इस पॉइंट पे आएगा तो बताओ ब्लॉक की वेलोसिटी u कुछ इस तरह से होगी कि नहीं होगी? जो भी ब्लॉक की वेलोसिटी है B पॉइंट पे, वो कितने एंगल पे है? वो है 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर हम इंक्लाइन को देख रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये एंगल 30 और ये एंगल भी 30 है कि नहीं वहां पे? इसका मतलब है कि जो u वेलोसिटी है, जो ब्लॉक है, वो BC इंक्लाइन को हिट कर रहा है कितने एंगल पे? एट एन एंगल 30 डिग्री पे वहां पे। अच्छा, अब जब कोलिजन होगा तो वहां पे इस तरह से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। अच्छा, नॉर्मल ड्रॉ करो और यहां पे वेलोसिटी को रिजॉल्व करो। बताओ अब यहां पे अगर वेलोसिटी को रिजॉल्व करोगे तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो सरफेस के पैरेलल होगा और वो कंपोनेंट होगा u cos 30। वेलोसिटी का एक और कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में और वो कंपोनेंट वहां पे u sin 30 होगा कि नहीं होगा? तो जब ये पार्टिकल BC इंक्लाइंड प्लेन को हिट कर रहा होगा तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल होगा और वेलोसिटी का एक कंपोनेंट सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, हमें यह मालूम है कि जब कोलिजन होगा, हमें यह मालूम है कि जिस टाइम पे ये ब्लॉक वहां पे टकराएगा किससे? BC इंक्लाइंड प्लेन से, तो उस टाइम पे जो इंपल्सिव फोर्स रहेगा वो केवल नॉर्मल होगा कि नहीं होगा? वहां पे mg को हम नेग्लेक्ट करेंगे कोलिजन के टाइम पे। तो उस टाइम पे अगर इस ब्लॉक की स्टडी करोगे तो इस ब्लॉक पे टेंजेंट के अलोंग, इस ब्लॉक पे टेंजेंट के अलोंग कोई फोर्स है क्या? मैंने क्या बोला? जिस टाइम पे ये ब्लॉक BC इंक्लाइंड प्लेन को हिट करेगा, जो भी फोर्स है, फोर्स परपेंडिकुलरली है। टेंजेंट के अलोंग कोई फोर्स नहीं होता है, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व होता है टेंजेंट के अलोंग। और टेंजेंट के अलोंग अगर मोमेंटम कंजर्व होगा तो जैसे ये ब्लॉक यहां पहुंचेगा, इसके पास वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट मेंटेन रहेगा? तो यहां पे u cos 30 कंपोनेंट मेंटेन रहेगा। अच्छा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर वहां पे कितना बन गया आफ्टर कोलिजन? Vy। तो रिजल्ट हमें याद है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होता है। E को हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो Vy वहां पे 0 आएगा कि नहीं आएगा? ये मैंने करके बताया है। लेकिन जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का, वो क्या होता है कि जब भी कोई पार्टिकल किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेगा और कोलिजन अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है तो जो भी वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो वहां पे खत्म हो जाता है, यानी 0 हो जाता है। तो हम चाहते तो डायरेक्ट Vy को हम 0 लिख देते और वेलोसिटी कितनी लिख देते? u cos 30 लिख देते हैं वहां पे। तो जैसे ही कोलिजन कंप्लीट हुआ, अब ये ब्लॉक यहां पे पहुंचा और इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी है u cos 30 डिग्री। तो फर्स्ट केस में जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा u cos 30 डिग्री। वैल्यू पुट कर दो वहां पे। u कितना था? u था वहां पे √60, cos 30 कितना हो गया?
√3 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2। अब बताओ अंदर जाओगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 63180/4 पूरा अंडर रूट में। तो बताओ ये वैल्यू √45 मीटर पर सेकेंड आएगी कि नहीं आएगी वहां पे? देखो है कि नहीं वहां पे? 60 इंटू √3/2 तो गया अंडर रूट में पूरा 180/4। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी कितनी है, √45 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, कोलिजन के टाइम पे एनर्जी का वहां पे लॉस होगा, लेकिन एक बार कोलिजन अगर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये ब्लॉक आगे जाएगा, स्लाइड करता हुआ कुछ टाइम बाद ब्लॉक पहुंच रहा होगा सी पे, और इस पॉइंट पे हमें ब्लॉक की वेलोसिटी अगर v है तो ये v वेलोसिटी हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। फिर से हम एनर्जी क्या करेंगे, कंजर्व कराएंगे। ये हाइट मान लो यहां पे h डैश है। अब बताओ h डैश अगर कैलकुलेट करना है तो फिर से 1030 किसके बराबर, h डैश अपॉन 3√3। 1030 हो गया 1/√3, 1/√3, 1/√3 कैंसिल आउट होगा, और h डैश जो रहेगा वो अगेन 3 मीटर आएगा कि नहीं आएगा वहां पे। तो अब फिर से हम क्या करेंगे, B और C पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व कराएंगे और C को हम रेफरेंस मान लेंगे। तो अब एनर्जी की इक्वेशन क्या लिखोगे, अब एनर्जी की इक्वेशन लिखोगे mg h डैश, साथ में काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, साथ में काइनेटिक एनर्जी लिखोगे 12m u का स्क्वायर, बाद में क्या, पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 12m v स्क्वायर। देखो यही है कि नहीं हो आप। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो m m m कैंसिल आउट होगा, रिजल्ट कितना हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 30 प्लस 45/2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 12v स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगले स्टेप में हो जाएगा 60 प्लस 40, v की वैल्यू निकल के आ रही होगी √105 मीटर पर सेकेंड। तो जो सेकेंड पार्ट था, सेकेंड पार्ट में यही कैलकुलेट करना था कि जब ये ब्लॉक सी पॉइंट पे पहुंचेगा तो उस टाइम पे उसके पास स्पीड कितनी होगी, उस टाइम पे क्या स्पीड होगी, √105 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसमें बोल रहा है कोलिजन हमारा कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक है। बताओ कोलिजन अगर परफेक्टली इलास्टिक होगा तो इसी डायग्राम को देखो, वी वाई को वहां पे क्या कर दो, v डैश वाई कर दो वहां पे। अच्छा, अब जैसे कोलिजन कंप्लीट होगा तो जो ब्लॉक रहेगा, ब्लॉक के पास दो वेलोसिटी हैं, एक तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वो हो गई कितनी, u cos 30। u cos 30 का मतलब क्या हो गया, रिजल्ट हो जाएगा u cos 30 का मतलब √45 है कि नहीं है वहां पे। और ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी यहां पे कितना एंगल फॉर्म कर रही है, 30 डिग्री फॉर्म कर रही है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अब वहां पे क्या हो गया, 1। तो E की वैल्यू अगर यूज करोगे तो वहां पे याद होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, तो जो v डैश y है वो हो जाएगा u/2। अच्छा, u कितना था, 60/4। तो चेक करो ये 15 होगा कि नहीं होगा वहां पे। तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो अलोंग द इंक्लाइंड होगा, दूसरा कंपोनेंट वहां पे इसके परपेंडिकुलर होगा, और वो हो जाएगा √15। ये अगर 30 है तो ये यहां पे कितना है, 60 है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल का मतलब ये कंपोनेंट है कि नहीं है वहां पे। अब ये अगर 30 है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी √45। इस डायरेक्शन में चेक करो sin 30, तो ये हो जाएगा वहां पे √45/2। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, इसका जो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में वो आएगा √15 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √15 इंटू sin 60,
और साइन 60 बताओ √3/2 होगा कि नहीं होगा वहां पे? तो अगले स्टेप में ये भी कितना बन गया, ये भी बन गया 45/2। देखो समझ में ही समझ में है। इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा √15 cos 60। इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में बनेगा √15 sin 60। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब बताओ दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं सेम है? तो ये जो टर्म है 45/√2, ये टर्म 45/√2 कैंसिल आउट होगा और जो भी वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन के 3 पार्ट थे वो ये तीनों पार्ट के वहां पे क्या है, आंसर है। फर्स्ट पार्ट में जो वेलोसिटी है √45। सेकेंड पार्ट में जो आंसर था वो आंसर था √105 और थर्ड केस का जो आंसर था वो वहां पे था 0। तो नोट डाउन करो इतना।